हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 3J और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज होंगे। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है साइन थीटा बटे 2। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस। अगर यहाँ थीटा बटे 2 है तो इसका दुगना कितना होगा, केवल थीटा होगा, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा बटे 2। यानी आपको एक बात याद रखनी है, जितना भी यहाँ पर थीटा है तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका यहाँ पर दुगना कर देंगे। अगर यहाँ थीटा बटे 4 है तो उसका दुगना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा थीटा बटे 2। ठीक है ना। अब एक बात और याद रखिएगा, यही फॉर्मूले में और आपको बता देते हैं, अगर यहाँ पर साइन थीटा बटे 2 की जगह स्क्वायर लगा हो, यानी ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तब हम क्या करेंगे, तब भी हमारा यही फॉर्मूला रहेगा। सिर्फ हमारा अंडर रूट जो हम ये लगाते हैं, इस अंडर रूट को नहीं लगाएंगे। समझ गए, अंडर रूट नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, अंडर रूट नहीं लगाएंगे। और हम लोग यहां पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2। ठीक है। अब एक बात और, इसी फार्मूले में देखिए हम सारी बातें बता रहे हैं जो जो हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर हम यहां पर 2 लगा दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 3 फार्मूले आपके बन गए। एक ही फार्मूले से 3 तरीके, 3 रूप आपके निकल कर आ जाएंगे और क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, इसलिए आप देखिए ध्यान से। बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉस में, अगर कॉस थीटा बटे 2 है तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कॉस स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको हमने क्या बताया, अंडर रूट नहीं लगाएंगे और कितना लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2। और अगर यहां पर 2 लगा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, तो केवल हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। जितना भी थीटा यहां पर दिया गया है उसका दुगना करके हम यहां पर लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ही tan थीटा बटे 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर यहां पर tan पर स्क्वायर लगा हो इस तरीके से, tan स्क्वायर थीटा बटे 2, तब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हम किस रूप में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में साइन ए का मान दे रखा है। साइन ए का मान कितना है, 11/61। कॉस बी का मान दे रखा है 4/5। और हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस बी बटे 2। और दूसरा मान पूछ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटे 2। ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमको अगर
साइन स्क्वायर ए माइनस बी बटे दो पूछ रहा है और कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बटे दो हमसे पूछ रहा है, ये दोनों मान हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर हमको ए माइनस बी के मान पता होने चाहिए और a प्लस बी यानी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के मान पता होने चाहिए। उससे पहले हमको साइन ए का मान मालूम है, तो हमको यहाँ पर कॉस ए का मान भी मालूम होना चाहिए। कॉस बी का मान पता है तो यहाँ पर हमारे साइन बी का मान भी पता होना चाहिए। तो साइन ए का मान हमको मालूम है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या है, 11 ग्राम 121 और 1 एकम 1, 6 कम 6 दूनी 12 और 6 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करके इसमें घटा देंगे। 36 एक 37 हो जाएगा, यहाँ पर 37 21 वर्ग होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 37 21 की 1 से गुणा करेंगे और 121 घटा देंगे तो ऊपर बच जाएगा 3600 बटे 37 21। तो ऊपर है 60 का वर्ग और नीचे है 61 का वर्ग, तो कॉस ए का मान हमको पता चल गया। ऐसे ही यहां पर हम लोग साइन बी का मान निकाल लेंगे। साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी यानी 4 चक्कू 16 पचम 25, 25 एकम 25, 25 में से 16 चले गए, रूट 9 बटे 25, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 बटे 5। ठीक है, इतना मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग चल देते हैं जिसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है वो देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस बी बटे 2, इसका मान निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर, देखिए स्क्वायर लगा हुआ इसलिए अंडर रूट तो लगाएंगे नहीं, केवल हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए माइनस बी बटे 2। बटे 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर 2 नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यही फॉर्मूला लिखा था। a माइनस बी बटे 2 इसका दुगना करके हम यहां लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ, इसलिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं, फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा फिर एक्सरसाइज को लगाइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, फॉर्मूले की सहायता से सॉरी मान निकाल लेंगे। तो 1 माइनस ब्रैकेट कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बटे 2। 1 माइनस कॉस ए का मान कितना है, देखिए कॉस ए का मान यहां से देखिए 60 बटे 61। कॉस बी का मान कितना है 4 बटे 5 प्लस साइन ए का मान कितना है 11 बटे 61 गुणे साइन बी का मान कितना है 3 बटे 5 के पूरे बटे 2। अब आगे देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे 5 से इसको काट देंगे, 12 पंचे 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 12 चौक 48 बटे 61 प्लस और तो कुछ कट नहीं रहा है 11 तिया 33 बटे 305 बटे 2। कैलकुलेशन बची हुई, बाकी कुछ नहीं बचा आप क्वेश्चन में। 1 माइनस, ध्यान से देखिए 61 और 305 का लासा ले लेंगे तो 305 आ जाएगा, और 61 पंचे 305 होता है, 5 से गुणा करें 5 अट्ठे 40 हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20, 4 24 प्लस 33
बटे 305 के पूरे बटे 2। अब देखिए कैलकुलेशन तो इतने में ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाने पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, बराबर लगा लिया। 305 पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस 303 4 3 7 और 273 बटे 305 के पूरे बटे 2। 305 की इधर गुणा कर देंगे तो 305 में से 273 घटा दीजिए तो 5 में से 3 गए 2, इससे हासिल यहाँ 10, 10 में से 7 गए 3, 32 बचेगा। कितना बचेगा? 32। तो कितना आ जाएगा? 32 बटे 305, ठीक है। और बटे में 2 था तो वो लिख लिया, 2 से इसको काट लिया तो बन गया 16 बटे 305। तो हमारा आंसर आ गया 16 बटे 305। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो पहला क्वेश्चन और पहला पार्ट, क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, वो लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस बी हमसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, तो देखिए वो भी हम निकाल कर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर a प्लस बी बटे 2। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस a प्लस बी बटे 2। तो 1 प्लस कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी बटे 2। 1 प्लस कॉस ए का मान कितना दे रखा है? कॉस ए का मान है 60 बटे 61। कॉस बी का मान 4 बटे 5 माइनस साइन ए का मान 11 बटे 61, साइन बी का मान 3 बटे 5 के पूरे बटे 2। 1 प्लस 6 चौक 24 240 बटे 305 माइनस 11 तिया 33 बटे 305 के पूरे बटे 2। 1 प्लस 305 लासा आ जाएगा और 240 में से 33 घटा लेंगे तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ हुआ 3, 3 में से 3 गए 0 और 2। 207 बटे 305 के पूरे बटे 2। अब 305 की इधर गुणा कर देंगे और इधर गुणा करके 207 जोड़ देंगे। 305 और 207 जोड़ देंगे, 207 305, 7 5 12 और 3 2 5, 512 आ जाएगा। तो कितना? 512 बटे 305 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 256 बटे 305, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ए पार्ट हम लोगों ने लगाया था, बी पार्ट आपको अपने आप लगाना है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 15 का मान बताइए। ए पार्ट है साइन 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन 15 बराबर साइन 30 बटे 2 और साइन 30 बटे 2 लिख सकते हैं, 15 बराबर 30 बटे 2 लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। और साइन थीटा बटे 2 का फॉर्मूला हमको पता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 30 बटे 2 है तो यहाँ 30 कर देंगे कि पूरे बटे 2। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 30 का मान क्या होता है? रूट 3 बटे 2।
पूरे बटे 2। तो किधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 बटे 4। 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का मान आ जाएगा 2, तो 1 बटे 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। तो इस तरीके से रूट 15 का मान हम लोग साइन 15 का मान निकाल सकते थे। तो साइन 15 का मान कितना आ जाएगा, 1 बटे 2 2 माइनस रूट 3। और बी पार्ट क्या कह रहा है, cos 15 बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, चूंकि cos 15 बराबर cos 30 बटे 2 लिख सकते हैं। और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला तैयार किया है 1 प्लस cos 30 के पूरे बटे 2। तो अंडर रूट 1 प्लस cos 30 का मान रूट 3 बटे 2 पूरे बटे 2, अंडर रूट 2 एकम 2 प्लस रूट 3 बटे 4। समझ के 4 कैसे हो जाता है, 2 एकम 2 तो रूट 3 बटे 2, 2 की 2 से टांग खींच लेंगे तो रूट 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रूट 4 ये बाहर आ जाएगा, तो रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और अंडर रूट 2 प्लस रूट 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बचा इसका सी पार्ट, तो वो देख लेते हैं। सी पार्ट में किसका मान पूछ रहा है, tan 22 सही 1 बटे 2 यानी 22.5। तो लिखेंगे चूंकि tan 22 सही 1 बटे 2 बराबर tan 45 बटे 2, और इसका मान होता है अंडर रूट 1 माइनस cos 45 बटे 1 प्लस cos 45, अंडर रूट 1 माइनस 1 बटे रूट 2 बटे 1 प्लस 1 बटे रूट 2, रूट 2 एकम रूट 2 प्लस 1 रूट 2 एकम रूट 2 माइनस 1। तो क्या बन जाएगा, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2, और भाग बटे वाला इधर लिख रहे हैं भाग में, रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2। तो भाग बन जाएगा गुणा, तो क्या बन जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2, और भाग को गुणे में बनाकर पलट देंगे, रूट 2 बटे रूट 2 प्लस 1, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 प्लस 1। अब सिग्मी से गुणा भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 माइनस 1। ये रूट के अंदर है, सिग्मी से गुणा भाग कर दिया, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे रूट 2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1। समझ के क्या हो गया। तो अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो रूट के अंदर कितना बचा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग tan 45 का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए। किसको सिद्ध करने, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट साइन ए बराबर 2 tan a बटे 2 पूरे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 2। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइन a बटे 2 बटे कॉस a बटे 2, ठीक है।
और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर ए बटे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए बटे 2। अब देखिए, इस सेक को 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, 2 साइन ए बटे 2 बटे कॉस ए बटे 2 पूरे बटे 1 बटे कॉस ए बटे 2। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। सेक को हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर ए बटे 2 में बदल लिया। अब देखिए, ये स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा और सबसे नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर। तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए बटे 2 इंटू कॉस ए बटे 2। तो साइन ए बटे 2 इंटू कॉस ए बटे 2 क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन 2 और थीटा की जगह पर क्या चल रहा है, ए बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए। ये हमारा ए पार्ट लग गया। चल देते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो देखिए, यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 पूरे बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बाई 2। ऊपर क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा और इसमें घटा देंगे। तो चलिए ऊपर गुणा करते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 के पूरे बटे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 से कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 2। कॉस स्क्वायर ए बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 2 ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या है, ए बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी बराबर cos 2a प्लस 2b। ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और LHS में cos 2a इंटू cos 2b ऐसे रखेंगे। अब देखिए, यहां पर साइन स्क्वायर a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा लिया, 1 प्लस साइन है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी पूरे बटे 2, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। यहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी पूरे बट्टे 2। अब देखिए क्या करेंगे, cos 2a ऐसे रहेगा इंटू cos 2b, ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस
1/2 हाफ हो जाएगा, ये बाई पार्ट कर रहे हैं, दोनों की तरफ बटे में लाएंगे, माइनस कॉस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी बटे 2। देखिए कोण के बटे में नहीं है, पूरे के बटे में है, 2 से 2 काट मत दीजिएगा, माइनस 1/2 प्लस cos 2 ब्रैकेट में a प्लस बी पूरे बटे 2। देखिए प्लस का आधा माइनस का आधा ये जो है ये कट जाएगा, ठीक। और इसको हम आगे बुला लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, cos 2a इंटू cos 2b प्लस इसको हम आगे लिख लेंगे, cos 2 ब्रैकेट में a प्लस बी बटे 2 माइनस कॉस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी बटे 2। अब हम बाद वाले दो पदों से बटे 2 कॉमन ले लेंगे, cos 2a इंटू cos 2b प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया cos 2, अब 2 के अंदर गुणा कर सकते हैं, 2a प्लस 2b माइनस कॉस 2a माइनस 2b, और यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos 2a इंटू cos 2b प्लस 1/2, तो cos 2a प्लस 2b माइनस cos 2a माइनस 2b का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d का माइनस साइन c प्लस d बटे 2, 2a यहाँ 2 लगेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b बटे 2, c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2, 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b बटे 2। अब देखिए ये सारी चीज़ें गुणे में लिखी तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2b प्लस का 2b माइनस का कट जाएगा, यहाँ 2a प्लस का 2a माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a 2a 4a और 4/2 2a। तो देखिए क्या लिखेंगे, cos 2a इंटू cos 2b माइनस ये लगा हुआ है, माइनस साइन 4a/2 का क्या होगा 2a इंटू साइन 4b/2 का क्या मान होगा 2b, और ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos a प्लस b का। तो a की जगह पर क्या है cos 2a प्लस और b की जगह पर क्या है 2b, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और इस तरीके से ये हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, यही हमको प्रूफ करना था। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, cos स्क्वायर अल्फा, सॉरी 5वां देखना है पहले, sec प्लस tan sec a प्लस tan a बटे sec a माइनस tan a बराबर tan स्क्वायर π/4 प्लस a/2। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें, यहाँ से स्क्वायर हटा दें, देखिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन कम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर अंडर रूट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे LHS, तो LHS लेंगे, स्वयं में से गुणा भाग करेंगे इधर, तो क्या बन जाएगा sec a प्लस tan a बटे sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a
बटे sec a प्लस tan a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए नीचे क्या हो जाएगा, वर्गांतर हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो ये और ऊपर स्क्वायर लगा तो क्या बोला, हमारे पास क्या बच जाएगा, sec a प्लस tan a। ठीक है। अब देखिए इस sec को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 बटे cos a प्लस tan a को क्या ले सकते हैं, sin a बटे cos a। तो 1 प्लस साइन ए, हर समान है इसलिए डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ऊपर, बटे cos a। अब देखिए ध्यान से, इधर लगाते हैं, यहां लगाते हैं, देखिए 1 प्लस साइन है और 1 के साथ में cos होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहां पर, ये 1 प्लस cos 90 माइनस है। समझ गए क्या किया, 1 के साथ में हमेशा cos होना चाहिए, ये हम कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस cos 90 माइनस ए कर दिया और नीचे साइन कर सकते हैं, कैसे, cos को साइन लिख दिया और 90 माइनस ए कर दिया। अब ऊपर cos का हम वो फॉर्मूला लगा दें, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगा दें जिससे 1 कट जाए। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है, 45 माइनस a बटे 2। समझे क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, जब 2 थीटा होता है तब हम लोग थीटा लिखते हैं, और जब 2 थीटा नहीं होता है तो उसका हम लोग आधा लिखते हैं। तो 90 का आधा 45 और a का आधा a बटे 2 माइनस a। समझ गए, जबरदस्ती 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो उसका आधा हमें लिखना होता तो हमने यहाँ आधा लिख दिया। और साइन 90 माइनस है, यहाँ पर भी 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन 45 माइनस ए बटे 2 इंटू कॉस 45 माइनस ए बटे 2। यहाँ पर भी आधा फॉर्मूला आधे का लगा दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ 2 थीटा था वहाँ पर हम लोगों ने आधा कर दिया। और जब ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे तो ऊपर तो प्लस माइनस बचेगा नहीं, तो हम लोग ये 2 से इस 2 को भी काट सकते हैं और इस स्क्वायर से ये कॉस भी काट सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉस 45 माइनस ए बटे 2 बटे साइन 45 माइनस ए बटे 2। और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। कॉट 45 माइनस ए बटे 2। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमको बनाना क्या है, tan। आ क्या रहा है हमारे पास, कॉट, हमारे पास क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है, और हमको बनाना क्या है, tan। तो इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, कॉट की जगह पर हमने tan लिख दिया और 90 माइनस 45 प्लस ए बटे 2 कर दिया। समझ गए क्या किया, इसको 90 में से घटा दिया, इस कोण को 90 में से घटा दिया, तो tan बन गया। अब क्या करेंगे, 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, tan 45 प्लस ए बटे 2। 45 को हम लोग पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस ए बटे 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ध्यान से लगाइएगा, अक्सर बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं और पेपर में पूछा भी जाता है। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके का क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 120 बराबर 3/2। तो देखिए हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2α/2। जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 2α दुगना कर देते हैं, प्लस 1 प्लस कॉस 2 ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 120/2। यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे, प्लस 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 120/2। तो हर जगह से 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 और 1 और 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉस 2α प्लस कॉस 2α प्लस 120 दूना 240 प्लस कॉस 2α माइनस 240। अब इन दोनों में हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस कॉस 2α ऐसे रहेगा और इन दोनों में हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो जब यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस d/2, 2α प्लस 240 प्लस 2α माइनस 240/2 इंटू कॉस 2α प्लस 240 माइनस 2α प्लस 240/2। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में 3 ऐसे रहेगा, प्लस कॉस 2α ऐसे ही रहेगा, प्लस अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, 2 कॉस प्लस 240 माइनस 240 कट जाएगा, 4α/2 यानी 2α इंटू कॉस 2α से 2α कट जाएगा, 480/2 240 कॉस 240 और कॉस 240 का मान पता है हमको, 100 माइनस का 1/2 होता है, 1/2 3 प्लस कॉस 2α प्लस 2 कॉस 2α माइनस 1/2 आप निकाल कर भी रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये 1/2 और ये 2 कट गया, माइनस आ जाएगा आगे, तो क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस कॉस 2α माइनस कॉस 2α प्लस कॉस 2α माइनस कॉस 2α काट दिया तो कितना हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 3, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, साइन a/2 माइनस √1 प्लस साइन a/2 कॉस a/2 माइनस √1 प्लस साइन a बराबर सिद्ध करना हमको कॉट a/2। तो यहां से हम लोग ले लेंगे LHS, साइन a/2 माइनस क्या फार्मूला, एक की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर a/2
प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे दो प्लस साइन ए लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब आप कहेंगे 2a तो है नहीं, तो देखिए कैसे लगाते हैं। 2 साइन 2a नहीं है, ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, तो a बटे दो इंटू कॉस ए बटे दो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे दो और कॉस स्क्वायर भी ए बटे दो ही रखा था। समझ रहे क्यों रखा था? वैसे तो हम लोग साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए रख देते, लेकिन फिर ये कोण बराबर नहीं होते, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही ए बटे दो बना लिया था। तो इस बात का याद रखना कि जब 2 थीटा फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बटे दो बनेगा, इसलिए हम लोग पहले भी ए बटे दो बना लेंगे। कॉस ब्रैकेट में ए बटे दो माइनस, सेम लाइन यही लिख देंगे फिर से, क्योंकि जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। साइन स्क्वायर ए बटे दो प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे दो प्लस 2 साइन ए बटे दो इंटू कॉस ए बटे दो। साइन ए बटे दो माइनस, अब देखिए ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ अंडर रूट बटे में कॉस ए बटे दो माइनस अंडर रूट, वही सेम चीज साइन ए बटे दो प्लस कॉस ए बटे दो का होल स्क्वायर, साइन ए बटे दो माइनस, देखिए जब अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, माइनस साइन ए बटे दो माइनस कॉस ए बटे दो। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, कॉस ए बटे दो माइनस साइन ए बटे दो माइनस कॉस ए बटे दो। देखिए साइन ए बटे दो और साइन ए बटे दो कट जाएंगे, कॉस ए बटे दो कॉस ए बटे दो कट जाएंगे, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का कॉस ए बटे दो माइनस का साइन ए बटे दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए बटे दो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 बराबर 2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, LHS लेंगे, और जहाँ पर पाई बाई 8 लिखा हुआ ये तो लिखा रहने देंगे, 3 पाई बाई 8 लिखा ये भी लिखा रहने देंगे, ये जो बड़ी संख्या लिखी इसको चेंज करें, देखना कैसे। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8। समझ गए क्या किया? 8 एकम 8, 8 में से 3 गए, 5 बचेगा। पहले आपको सिखा चुके हैं, पिछली एक्सरसाइजों में हम आपको सिखा चुके हैं। पाई माइनस पाई बटे 8, कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8 प्लस, अब ध्यान से देखिए 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता है माइनस का, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए प्लस का हो जाएगा, और मान बदलता नहीं है तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8,
तो देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब 2 कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला कॉस स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4, इसका दुगना कर देते हैं, तो दुगना कर दिया, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 अपॉन 2। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अगली लाइन में क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, अगली लाइन में बन जाएगा 2/2 ब्रैकेट में एक ये और एक ये, एक एक जुड़कर कितने बन जाएंगे, 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, ये 2 से ये 2 कट गया, 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस, देखिए ध्यान से, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको। तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता माइनस का, 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से हम 8वां क्वेश्चन लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। देखिए क्या कह रहा है 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं और हम एक पार्ट बता रहे हैं आपको। पहला कि पहले पार्ट में कह रहा है कि tan x का मान -4/3 है, जहां x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो हमको sin x/2 cos x/2 tan x/2 पता करना है। तो देखिए अगर x द्वितीय स्थान में है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो बड़ी होगी 90 से, ठीक है, लेकिन छोटी होगी 180 से। तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग, तो 2 से भाग करेंगे तो 45 से बड़ी होगी x की वैल्यू, यानी x/2 की वैल्यू 45 से बड़ी होगी लेकिन 90 से छोटी होगी, यानी ये सारे मान हमारे प्रथम चतुर्थांश में होंगे। देखिए 45 से बड़ा 90 से छोटा प्रथम चतुर्थांश होता है, तो ये सारी वैल्यू हमारी प्रथम चतुर्थांश में होंगी। लेकिन x/2 sin x/2 cos x/2 tan x/2 हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको cos x पता होगा। क्या पता होगा? cos x पता होगा, तभी हम ये सारी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो tan x का मान दे रखा है इस तरीके से, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो tan x का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? -4। तो देखिए ये 4 माइनस का तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसकी दिशा ऊपर है, और ये ऋण एक्स की तरफ है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओ ए बी, तो हम क्या निकाल लेंगे? बीओ निकाल लेंगे। तो बीओ बराबर 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, 16 9 25 हो जाएगा। तो बीओ बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग cos x की वैल्यू निकाल लेंगे। cos x बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? -3
और कर्ण कितना है 5। अब देखिए cos x की वैल्यू हमने निकाली -3/5। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम sin x/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। sin x/2 की वैल्यू निकालेंगे। इसका फार्मूला हमने बताया था आपको, √1 माइनस कॉस, अगर यहाँ x/2 है तो यहाँ पर x हो जाएगा, दुगना कर देते हैं, बटे 2। √1 माइनस 3/5 बटे 2। 5 कम 5, 5 3 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए जुड़ जाएगा, 8 बटे और 5 दूनी 10, टांग खींच लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 2 बटे √5। √5 से गुणा भाग कर सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 2√5 बटे 5। तो इस तरीके से sin x/2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब यही फार्मूला cos x/2 के लिए भी है। cos x/2 के लिए फार्मूला हम बता देते हैं, आप अपने आप निकालेंगे, कैलकुलेशन है 1 + cos x/2। यहाँ से cos x/2 का मान आ जाएगा, tan x/2 के लिए 1 माइनस cos x/1 + cos x, यहाँ से tan x/2 का मान आ जाएगा। ये फार्मूला लगाएंगे और अपने आप वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब चल देते हैं 9 के दूसरे पार्ट पर, 9 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, cos x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है cos x का मान -1/3, और x तृतीय चतुर्थांश में है, x तृतीय चतुर्थांश में है, तो हमको sin x/2 cos x/2 tan x/2 ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ये तृतीय x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है, तो पहले हम पता करेंगे कि अगर x तृतीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब है 180 से x की वैल्यू अधिक है लेकिन 270 से कम है, और 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 90 से बड़ी होगी x/2 की वैल्यू, लेकिन 270 का आधा कर देंगे 135 से कम होगा। इसका मतलब है कि ये x/2 है, कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में। 90 से ज़्यादा 135 से कम ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन तो हमारा प्लस का होता है लेकिन कॉस निगेटिव होता है और tan निगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, साइन प्लस का होगा, कॉस निगेटिव होगा, tan निगेटिव होगा। और cos x का मान निकालना पता ही है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में tan x की वैल्यू पता थी तो हम लोगों ने वहां से cos x निकाला था, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूला लगा देंगे। तो sin x/2 इक्वल टू प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, √1 माइनस cos x के पूरे बटे 2, 1 प्लस माइनस प्लस 1/3 के पूरे बटे 2, 3 एकम 3, 1 4/3, 4/3 दूनी 6, तो 2 दूनी 2 3 6, तो √2/3 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही cos x/2 निकालेंगे तो बाहर माइनस लगा देंगे, बाहर माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस का होता है, 1 + cos x/2, √1 माइनस 1/3/2, 1 माइनस 1/3/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, और 2 3 की टांग के लिए 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, ये माइनस छूट गया, माइनस लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का √1/3। ऐसे ही tan x/2 निकालेंगे, tan x/2 ये भी माइनस का होगा, माइनस लगा लेंगे, 1 माइनस cos x बटे 1 + cos x, तो
तो 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का मान कितना है? ठीक है, देखिए एक तरीका और है, जब आपने साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू निकाल लिया है तो आप यहाँ पर इसको बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स का मान कितना है? 1/3 पूरे बटे 1 प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस 1/3, तो 3 एकम 3 एक 4/3 माइनस अंडर रूट 4/3 के पूरे बटे 3 एकम 3 में से एक गया 2/3, 3 से 3 कट गया और 2 से ये 2 कट गया, तो माइनस का रूट 2। तो इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो तीसरा पार्ट है वो आप अपने आप लगाएंगे। और अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? कॉस थीटा बराबर ए कॉस फाई प्लस बी बटे ए प्लस बी कॉस 5। और हमको दे रखा है tan थीटा बटे 2 बराबर अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी tan 5/2। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। और हमको tan थीटा बटे 2 की वैल्यू पता है, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 माइनस, जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी बटे ए प्लस बी tan स्क्वायर 5/2 पूरे बटे, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। 1 प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी बटे ए प्लस बी, समझ गए क्या हुआ? रूट लगा था, स्क्वायर कर दिया तो रूट खत्म हो गया, और वहाँ tan 5/2 लिखा था तो tan स्क्वायर 5/2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी की 1 से गुणा करके इधर घटा देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, या tan 5/2 को हम लोग पहले साइन कॉस में बदल लें, जैसा मन हो वैसा कर लेते हैं। तो a प्लस बी, पहले हम a प्लस बी की 1 से गुणा कर ली, a प्लस बी माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी tan स्क्वायर 5/2 के पूरे बटे a प्लस बी। सेम काम यहाँ पर भी वही करेंगे, a प्लस बी के 1 से गुणा कर लेंगे, तो a प्लस बी ये इस तरीके से करेंगे। ठीक, तो a प्लस बी की 1 से गुणा करी, प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा ही हुआ है, और अंदर लिखा हुआ tan स्क्वायर 5/2, और बटे में क्या है? a प्लस बी। तो देखिए ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कट जाएंगे। ठीक है, एक लाइन और इधर लिख लेते हैं। अब ये tan है, इसको हम लोग साइन 5/2 बटे कॉस 5/2 लिखेंगे, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 बटे कॉस स्क्वायर 5/2 भाग। ठीक है, ऊपर वाला साइन बटे कॉस में बदले, इधर भी बदल लेंगे। a प्लस बी प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2
बटे कॉस स्क्वायर 5/2। तो देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 5/2 की इधर गुणा करेंगे और इसमें घटा देंगे। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 5/2 से इधर गुणा करेंगे और इसमें घटा देंगे। तो ये सारा काम हम लोग कहाँ करेंगे, नेक्स्ट पेज पर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 के पूरे बटे कॉस स्क्वायर 5/2। अब इसके बटे में भी बिल्कुल यही काम करेंगे, a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 के पूरे बटे कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, बिल्कुल हमने क्या किया है, इसकी इधर गुणा करके इसमें घटा दिया और इसकी इधर गुणा करके इसमें जोड़ दिया। तो कॉस स्क्वायर 5/2 से कॉस स्क्वायर 5/2 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अंदर गुणा करेंगे, तो ए पास मिलाना चाहते हैं, ए कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस ए साइन स्क्वायर 5/2 प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2 और माइनस माइनस प्लस बी साइन स्क्वायर 5/2। यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए कैसे, a कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस a साइन स्क्वायर 5/2, अंदर साइन की a से गुणा करिए और a पड़ोस में लिया। ऐसे कॉस की b से गुणा करेंगे, b कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2, ये माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2। ठीक, अब क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2, ये cos 2θ का फॉर्मूला बन गया। b कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2, वेरी गुड, ये हमारा एक बन गया। बटे a कॉमन लिया तो क्या बना, कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2 प्लस b कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2। तो देखिए ये तो हमारा बन गया cos 2θ का फॉर्मूला। तो a cos 5/2 है, इसलिए दुगना लिखते हैं, दुगना हो गया। ठीक, प्लस b बटे ये हमारा a बन गया प्लस b cos 5। ठीक है, तो यही शायद हमको प्रूव करना था। ठीक है, a cos 5 प्लस b और a प्लस b cos 5, तो यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब चल देते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा न्यून कोण हैं और cos 2α बराबर cos 2α बराबर 3 cos 2 बीटा -1 बटे 3 माइनस cos 2 बीटा, और tan अल्फा बराबर √2 tan बीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता है कि cos 2α का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि
टू अल्फ़ा बराबर 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 बटे 3 माइनस कॉस 2 बीटा। और कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला यहाँ लगा देंगे, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 बटे 3 माइनस कॉस 2 बीटा। अब देखिए ये जो कॉस 2 बीटा लिखा हुआ है इसको हम tan में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। यहाँ पर भी कॉस 2 बीटा लिखा हुआ है, इसको tan बदल सकते हैं, इसको भी बिल्कुल हम tan में बदल सकते हैं। तो इसी को tan बदलेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 3 ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 पूरे बटे 3 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, हमने दोनों जगह कॉस फार्मूला लगा दिया कॉस 2 बीटा का। अब क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ देंगे, इसकी इधर गुणा इसमें घटा देंगे। ठीक करिए, बहुत ध्यान से करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा। 3 के अंदर गुणा कर दी, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा, और इसकी इधर गुणा करेंगे -1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा के पूरे बटे 3 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा -1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कट जाएगा, और ऊपर यहाँ पर हम लोग सरल कर लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर, ध्यान से देखिएगा 3 में से 1 गया 2, और माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4 tan स्क्वायर बीटा बटे 3 में से 1 गया 2 प्लस 4 tan स्क्वायर बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बटे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बटे में प्लस है। एक बार चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं आगे। 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए कैंची गुणा कर देंगे, इसकी इधर और इसकी इधर गुणा करेंगे। तो पहले जब 1 1 की गुणा हुई तो 1 हो गया, फिर 2 tan स्क्वायर बीटा हो गया, पहले इसकी 1 से हुई फिर इसकी 1 से हुई, अब इसकी इससे होगी माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा
और प्लस माइनस माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा बराबर, पहले इस एक की एक से हुई तो एक हो गया, फिर एक की -2 tan स्क्वायर बीटा हो गया, और फिर प्लस का tan स्क्वायर अल्फा हो गया, और फिर -2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा। तो देखिए -2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, -2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा कट जाएंगे, यहाँ भी प्लस का 1 है और यहाँ भी प्लस का 1 है, ये कट जाएंगे। अब चल देंगे इधर, तो 2 tan स्क्वायर बीटा, और इधर से ले आएंगे तो प्लस का 2 tan स्क्वायर बीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 4 tan स्क्वायर बीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पर हो जाएंगे 2, और देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 कट जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो √2 tan बीटा बराबर tan अल्फा। तो यही हमको शायद प्रूफ करना था, tan अल्फा बराबर √2 tan बीटा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।